अपॉन, स्टार्ट किए। और ये है 1.5 में, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाता 90 सेंटीमीटर अपॉन, ये एक बार आगे दो बार आगे, मतलब 150 हो जाता है, 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, 0 से 0 और 3 से 3 और 3 से 3 रेशियो 1। इजी है? यस सर। कह रहा है ABC का रेशियो ऐसा है और 4000 को बांटना है 5:7:8। ये टोटल कितना है, रेशियो का टोटल पहले कर लो। अगर टोटल दिया जाए ना और बांटने की बात की जाए तो पहले सब रेशियो को क्या कर लेते हैं, जोड़ दो, ऐड कर लो। 5 + 7 + 8, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कर लो। 8 7 15, 15 5 20, रेशियो में जुड़ के 20 आया, पर ये जुड़कर कितना दे रहा है, 4000 दे रहा है। 20 में कितना मल्टीप्लाई करो 4000 हो जाए, जरा बताओ। 200। अगर इधर 200 कर रहे हो तो 8 में भी किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 दूनी 1600। 7 में भी यही करोगे, 7 में 1400, 200, 7 दूनी 1400 और 5 में भी वही करोगे। और इनको जोड़ोगे ना तीनों को तो देख लेना 4000 ही आ जाएगा। देखो 16 16 10 26 26 4 30 10 40। समझ में आया क्या करना है? फिर से टोटल 60 है तो रेशियो को क्या कर लेते हैं हम, रेशियो को क्या कर लेते हैं, तो 3 2 5 6, 6 की वैल्यू कितनी दी गई है, 60। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10। अब कह रहा है एल्डेस्ट पर्सन, तो एल्डेस्ट कौन है इसमें, 1 है कि 2 है कि 3 है, 3 है। तो 3 में भी किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 का। बाकी दोनों की जरूरत नहीं है, 3 10 जा 30। एल्डेस्ट पूछ रहा है वही निकालेंगे, जब तीनों पूछेगा तब हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे इसे। फिर क्या है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सम कितना आ गया 246, रेशियो 2:1, मतलब कि पहले इसको ऐड कर लो, 2 + 1 3। इस तरह से सम 3 आ रहा है और इस तरह से वो कितना दिया है 2 4 6, कितने का मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 8 24, 3 2 82 का मल्टीप्लाई किया गया होगा सम, यही किया गया होगा। अब कह रहा है ग्रेटर पार्ट कौन सा है, 2 है कि 1 है, 2। तो 2 में भी किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 82 का, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 50, 1 से 64 आ जाएगा। इजी है? लास्ट वाला करते हैं। ABC तीनों के पास मिला के कितना है 4600। B और C का रेशियो दिया गया है, पर A का पैसा दिया गया है 1400 रुपए दिया गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, 4600 में 4600 में पहले 1400 माइनस कर लेते हैं भाई, एक उसका दे देते हैं, फिर देखते हैं कितना रुपए बचा है जिसको B और C के बीच में बांटना है और रेशियो में बांटना है। तो 0 का 0, 0 का 0, 6 का 4 2 और 32। तो A तो भाई साहब अपना 1400 दे दिए, बचा अपने पास कितना 3200, और 3200 को बांटना है किस रेशियो में, 3:5 में। 3 और 5 का सम करो, 8 की वैल्यू 3200, 412, 8 गुणे 400 करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। अब ये बताओ, कह रहा है B और C का फिर निकाल लेते हैं। B का कितना है 3 है, B का 3 है, C का बताओ जरा 5 है। 5 में भी 400 का मल्टीप्लाई करो, 3 में भी 400 का मल्टीप्लाई करो, 12 तो ये हो गया 2000। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा 800 रुपए का डिफरेंस है।
सबसे ज्यादा कौन पाया था? सी पाया। सबसे ज्यादा कौन पाया था? सबसे कम कौन पाया था? बी। ए 14 पाया नहीं है। एक इसी तरह का क्वेश्चन दूं? ठीक है, अगर एक चलने दो, ऐसे चलने दो। यहाँ भी बस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी तीनों के पास में 1500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? यहाँ पे 4600 नहीं, 1500 रुपए हैं। 1500 रुपए। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 1500 रुपए है। और उसके बाद दिया है कि रेशियो ए और बी का रेशियो दिया है बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी रेशियो 4:5 हो गया है। क्या हो गया है? 4:5। अगर सी के पास 600 रुपए है, इफ सी है रुपीज कितना? सिर्फ 600 रुपए है। If सी है रुपीज 600, then calculate the shares of, find the shares of, इस बार पैसा बताना है। Find the shares of किसका किसका? ए एंड बी का। ए का पहले बताओ, बी का उसके बाद में। ए और बी का पैसा निकाल देना इस बार डिफरेंस कुछ नहीं निकालना है। तो सबसे पहले किसको माइनस कर देते हो? जो पैसा दिया गया रहता है इसको, जिसको रेशियो में नहीं, जिसको बोल दिया है पूरा पूरा, तो सी को निकाल दोगे। 900 बचेगा। तो 1500 में 600 पहले बताओ। 1500 में 600 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 900। अब 900 को बांटना है ए और बी के बीच में, और रेशियो क्या रहना चाहिए? 4:5। तो 4 और 5 दोनों जोड़ दो। 9 को 900 का बनाना है 100 का। तो 4 का मल्टीप्लाई 100 से 400 और 5 का मल्टीप्लाई 100 से 500। ऐसे ही ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में कैसे हो रहा है? ऐसे हो जा रहा है सामने सामने से, ठीक है। ठीक है, ए की जगह पे क्या रखोगे? 2 इंटू लगा लो। 3+4 कितना होता है? 14। और सी की जगह पे 3, ए की वैल्यू 2 प्लस सी की वैल्यू 4। तो 2 into 7 रेशियो 3 into 4 2 7 दूनी 14 और 6 3 जा 2 से दोनों कट जाएगा 7:9। अब ये नहीं कटेगा इससे, अब इससे ज्यादा ये कह रहा है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ऐसे लिखो, पहला टर्म रेशियो, दूसरा टर्म, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाओगे, x रेशियो 11। अब सॉल्व हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, बात सुनो, इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं। ये 1 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, बात सुनो, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर 11 जा 121 बराबर x into 1 बन जा x ही होता है, x बन जा x ही। तो x की वैल्यू सीधा सीधा 121। ठीक है, या तो ऐसे भी कर लेते। देखो 1 में कितना मल्टीप्लाई करो 11 आ जाए 11, तो 11 में भी 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 का आ जाएगा। 11 में ये करो भैया 345.45 रुपए है। इसको चेंज करना है, रेशियो में बांटना है। 1/1/2 रेशियो, 1/1/3 रेशियो, 1/1/4। तो पहले ही बताया था कि अपॉन में कोई भी रेशियो नहीं। आवाज आ रही है मेरी आने से, तुम्हारी आएगी अच्छी नहीं बनी। 2 1 जा 2 1 3/2 हो जाएगा रेशियो, 3 1 जा 3 1 4/3 रेशियो, 4 1 जा 5। ठीक है, और फिर नीचे वाले एलसीएम, पहले रेशियो निकालो। वो जो एक सिंपल सा रेशियो नहीं बन के आता है एक लाइन का, वो निकालो।
कल सिखाया था Yes, sir. एलसीएम निकाल के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते Yes, sir. हैं सब में अलग अलग। 12 जल्दी बताओ 2 1 Z 2 1 3 ये 3/2 आएगा कि नहीं रेशियो, ये 4/3 आएगा कि नहीं और ये 5/4 होगा कि नहीं। 2 का 3 का और 4 का एलसीएम कितना 18 रेशियो 12 होता है ना। तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 में भी 12 था, 4/3 में भी 12 था और 5/4 में भी 12 था। काट दो 2 6 जा 6 3 जा 18 रेशियो 3 4 4 चौ 16 4 3 3 बचे 15। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं। 18 18 रेशियो 16 रेशियो 15 चलाया इनको जोड़ दो। जोड़ दे हाँ 49 आएगा 18 16 15 को जोड़ो 49 49 में कितना मल्टीप्लाई करोगे ये है ये डिवाइड करेंगे डिवाइड करना बता सकते टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। कट जाएगा 7.05 कट जाएगा 7.05 ना। तो 7.05 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, 7.05 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो और 7.05 तुम्हें आ रहा है वो बता रहा है करने का मन नहीं मत बताओ। 18 5 से कितना होगा 18 5 से इनटू करना 18 5 90 तो होता है। 3 से मल्टीप्लाई सर इनटू करना पड़ेगा तेरे नाले यहाँ तक ये 121 तक आ गया था यहाँ तक हुआ था ना। यस अब चलो ये देखते 345.45 है इस रेशियो में चेंज करना है। मैंने बोला था अपान में कुछ भी रेशियो नहीं होता है ठीक है। तो पहले इसको हमने मिक्स्ड से सिंपल फॉर्म में कर लिया। ये बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। तब एक इम्प्रॉपर ही मिक्स्ड में चेंज होता है। 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 5/4 आ गया। हमने क्या किया 2 3 4 के एलसीएम से तीनों में आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग। तो 2 से 6 टाइम कट जाएगा और 6 3 जा 18 आ जाएगा। 3 से 12 कितनी बार में कटेगा 4 4 4 जा 16 आ जाएगा और 4 से 3 3 5 जा 15। अब इसी को बांटना है इस पैसे को ऐसे में बांटना है। तो पहले इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 49 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 345.45 हाँ तो 49 में 7.05 मल्टीप्लाई करोगे कैसे पता चलेगा 345.45 को 49 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड देना पड़ेगा। 7 जा कितना होता है सर 343 3 4 3 5 में से 3 गए 2 4 और ये चला जाएगा है ना। पॉइंट आया तो पॉइंट लगा देते हैं और सिर्फ नोट क्या होगा 4 नोट होगा। बीच में पॉइंट आ गया 4 नोट हो जाएगा। अभी जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाना पड़ेगा ठीक है। और 0 ले जाओगे तब 245 और 5 जा 245 ही होता है। तो 7.05 आ गया। 7.05 सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें 18 वाले में 7.05 16 वाले में 7.05 और 15 से भी 7.05 करते हैं। 18 पंचे 90 90.18 से बन जा 126 तो पहले का तो आ जाएगा 126.90 रुपीज
दूसरे का ऐसा जाएगा 16 पंचे 80, पॉइंट में 80 रहेगा और 16 7 जा 112.80 आ जाएगा। 15 25 75, वो तो 75 आ जाएगा, पॉइंट में 15 7 105 और यही हो गया रेशियो। यही क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आया था और कब आया था? ये आया था 2009 में आया। ठीक है, अभी आज मार्कर है नहीं तो आज खत्म कर दिया होता पूरा प्रीवियस ईयर। अब पार्ट 3 का बनेगा, पार्ट 3 में खत्म कर देंगे। ठीक है, और उस पार्ट 3 मतलब कल ही जहाँ तक है हम वो ही करेंगे, कोई और चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।